हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑरस एकेडमी। आज हम बैठे हैं अरहम के साथ, जिसने ऑरस एकेडमी से अपनी पढ़ाई करी। आज अरहम पूरे भोपाल में 99.4% लाकर 10th का टॉपर बना है। चलिए, तो मेरा पहला सवाल जो मैं बचपन से मतलब मेरे अंदर भी था कि मैं जब छोटा था मुझे भी यही करना था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि 9th में कोचिंग ज्वाइन करूं कि 11th में कोचिंग ज्वाइन करूं। आपको क्या लगा, आपने क्यों 9th में ज्वाइन की, और आप बच्चों को क्या सजेस्ट करें? जी सर देखिए कोचिंग में काफ़ी हमें शुरू से ही डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारे अंदर डेवलप होती हैं। टीचर्स भी हमें मोटिवेट करते हैं और काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी स्ट्रॉन्गली ट्रेन करते हैं, जिससे हमारे फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं शुरू से ही, और हमें क्लास 11-12 में एक अच्छा फाउंडेशन मिल जाता है। दूसरी बात मैं आपसे आराम ये पूछूंगा, डाउट्स आते हैं आपके दिमाग में जब आप यहाँ पढ़ते थे, तो आप डाउट्स को पाइल अप कर लेते थे कि नहीं मैं एक हफ्ते तक डाउट्स इकट्ठा करूंगा, अगले हफ्ते जाके पूछूंगा? आप कैसे डाउट्स को टैकल करते हैं? सर देखिए, जब डाउट सर हमें तभी क्लियर कर देना चाहिए। तो सर जैसे अगर किसी एक टॉपिक में हमें डाउट है, हमने वो उस टाइम पे नहीं क्लियर करवाया, तो हमें बाद के टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आ सकती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने टीचर से हमेशा उसी टाइम पर क्लियर कर देना चाहिए या फिर क्लास के बाद पूछ लेना चाहिए, बट पायलट कभी नहीं करना चाहिए। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना बच्चों के अंदर, ये बात रहती है कि उनका ना बैकलॉग क्रिएट हो जाते हैं। जैसे 2 क्लास मिस हो गई, 3 क्लास मिस हो गई, उस बैकलॉग के लिए आपने क्या किया? देखिए सर, बैकलॉग क्लियर करने के लिए हमें सबसे पहले प्लान करना जरूरी है। हमें ये जानना चाहिए कि हमें किस टॉपिक में बैकलॉग है। कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर में हमें बैकलॉग है या फिर अभी नहीं पढ़ पाए, तो हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि जिस टाइम पे जो करेंटली क्लास में पढ़ाया जा रहा है हम उस पर ध्यान ना दें और क्लास के बीच में हम कोई और टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे कोई बैकलॉग हो। तो इस टाइम पे ज़रूरी है कि अभी जो क्लास में प्रेजेंटली चल रहा है हम उस पर फोकस करें, ताकि बैकलॉग वापस से जो करंटली पढ़ाया जा रहा है वो वापस से बैकलॉग में आ जाए। अब मैं एक अगर आपसे पूछूं 100% अगर आपकी सक्सेस है, तो आप कितने परसेंटेज ये मानते हैं कि आपके मेंटर्स का इसमें योगदान रहा है? देखिए सर, मेंटरशिप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। कभी कभी टीचर्स क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कुछ विशेष चीज़ें, जिसमें जैसे सर फिजिक्स में NOT नोट करके लिखवाते हैं। ये सब चीज़ें सर हमें लगता है जब पढ़ा रहे होते तब हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट सर हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जो टीचर्स जो पॉइंट्स हमें बताते हैं वो एक्चुअली में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम ऑनर्स एकेडमी। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सर।